माई फैमिली, यानी कि मेरा परिवार। परिवार क्या होता है? जो फैमिली होती है वो फैमिली क्या होती है? जिस घर में, मेरे साथ बोलो, जिस घर में हमारे मम्मी पापा भैया बहन रहते हैं और एक दूसरे की सुख दुख में साथ रहते हैं, उन सबको मिलाकर एक परिवार बनता है। तो कॉमनली अगर हम देखें तो परिवार जो होता है उसमें कौन कौन रहता है? हमारी मम्मी, हमारे पापा, हमारी दीदी, हमारे भैया, अगर छोटी बहन है तो छोटी बहन हो जाएगी, वरना बड़ी है तो दीदी हो जाएगी, साथ में दादाजी दादी जी, ठीक है। इन सबको मिलाकर कौन क्या बनता है बेटा? हमारा एक परिवार बनता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? तो फैमिली जो होती है, फैमिली के बारे में समझ में आ गया। अब फैमिली का फायदा क्या है कि अगर कोई किसी एक की कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई समस्या आ गई, तो हम सभी के साथ बैठ करके उसको डिस्कस करते हैं। जैसे कभी जब तुम खेलते हो और खेलते खेलते क्या होता है निशान, जब खेलते खेलते जब तुम कभी खेलते हो तो कभी तुम्हें चोट लगी है? कभी चलते चलते गिर गया हो, कभी जैसे हम जाते हैं या फिर अचानक से हमारे पैर में चोट लग जाती है, तो हम घर जाके बताते हैं कि नहीं होता कि बस आराम से पड़े रहते हैं? ऐसा तो होता नहीं है। घर जाते हैं, बताते हैं, मम्मी को बताते हैं, पापा को बताते हैं कि हमारे चोट लग गई है। तो वो सभी लोग मिलकर क्या करते हैं? हमारा ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं। मम्मी दूध लेके आती हैं, पापा दवाई लेने चले जाते हैं, दीदी क्या करती है? दीदी काम नहीं करवाती, काम करवाते दीदी काम कराना बंद कर देती है, भैया कुछ भी काम कराने से मना कर देता है, पीटना तक बंद कर देता है, अरे इसे चोट लग गई, तो ऐसे पिटाई नहीं करते हैं। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये हुआ कि हमारी जो परेशानी है उसकी उस परेशानी में साथ देता है वो होता है हमारा परिवार। साथ ही अगर कोई कोई फंक्शन आता है या फिर किसी का बर्थडे आता है, तो बर्थडे हम पूरी फैमिली के साथ बनाते हैं कि अकेले कमरे में बैठ के बना देते हो? सबके साथ बनाते हैं ना। साथ ही हम लोग फैमिली के अदर फैमिली लोगों को बुलाते हैं, हमारे दोस्त होते हैं और नाना जी नानी जी मामा मामी और बहुत सारे गेस्ट होते हैं जिनको हम अपने घर पे बुलाते हैं। एक तरीके से फैमिली तो वो भी हो गई, लेकिन जो मेन फैमिली होती है वो मम्मी पापा दादा दादी भैया बहन की होती है, ठीक है। तो जो हमारी फैमिली होती है बेटा वो दो तरीके की होती है, ठीक है। एक तो होती है छोटा परिवार होता है। क्या होता है बेटा? छोटा परिवार। और दूसरा होगा बड़ा परिवार। एक छोटी फैमिली होती है और एक होती है बड़ी फैमिली। बड़ी फैमिली को देखो वो बोलते हैं ज्वाइंट फैमिली। अच्छा किस किस के घर में मुझे बताओ, कौन पहले तुम बताओ, खड़े हो गौरी, तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है बेटा? अच्छा बैठो, कनक खड़ी हो। तुम्हारी फैमिली में कितने लोग हैं? तेज बोलो। हाँ हाँ हम्म, हम्म, मामा मौसी तुम्हारे घर पे ही रहते हैं? हर टाइम रहते हैं? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो तुम्हारे घर पे परमानेंट रहते हैं, मामा मौसी तो गेस्ट हो गए, वो आते हैं कुछ दिन रह के चले जाते हैं। जो परमानेंट के हमारे घर रहते हैं वो कितने लोग हैं? 5 लोग। कौन कौन? यानी कि पापा मम्मी भैया दीदी और मैं। तो इनकी
फैमिली में कितने लोग हो गए बेटा? 5 लोग हो गए। इसके अदरवाइज और कोई तो रह नहीं रहा है इनके साथ। तो ये जो फैमिली है जिसमें सिर्फ मम्मी पापा भैया बहन ये लोग जो होते हैं वो होती है हमारी छोटी फैमिली। क्या होती है बेटा? वो हमारी छोटा परिवार। क्या होता है? छोटा परिवार होता है। छोटे परिवार में मोस्टली कौन कौन होंगे? मम्मी पापा भैया दीदी। लेकिन बड़ा परिवार जो होता है ज्वाइंट फैमिली होती है उसमें दादा भी होंगे दादी भी होंगी मम्मी होंगी पापा होंगे भैया होंगे भाभी होंगी साथ में ही हमारे चाचा होंगे चाची होंगी ताऊ होंगे ताई होंगी। तो कुल मिला के ये है कि जो पूरी फैमिली में जितने भी हमारे जो लोग होते हैं वो सभी लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं। वो होती है हमारी बड़ी फैमिली। दोनों फैमिली समझ में आ गई? जिसमें अच्छा क्वेश्चन पूछूं, अगर किसी के घर में दादाजी हैं तो वो कौन? दादाजी दादी जी ताऊ ताई चाचा चाची ये लोग हैं तो ये वो फैमिली कौन सी हुई बेटा? ज्वाइंट फैमिली हो गई।